नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने सत्रीय प्रत्यय पढ़ा और सत्रीय प्रत्यय के अंदर हमने बताया कि पुल्लिंग में तो उसका मूल रूप जो है वो शेष क्या रहता है, अत शेष रहता है। पुल्लिंग में तो वह क्या बन जाएगा, अन। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, अंति। और नपुंसकलिंग में क्या रह जाएगा, अथ। ठीक है। और यहाँ हमने पुल्लिंग में रूप बनाए उसके गच्छत शब्द की तरह, भवति या गच्छत की तरह। स्त्रीलिंग में हमने रूप बनाए नदी की तरह और नपुंसकलिंग में रूप बनाए हमने किसकी तरह, जगत की तरह। तो ये चीज़ें हमें पिछली क्लास में देखी। ठीक है। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय जो है वो भी वर्तमान कालिक जो धातुएं हैं उनके साथ ही आत्मनेपदी धातुओं में किया जाता है। सानच प्रत्यय का जो प्रयोग है वो हम कौन सी धातुओं के साथ करेंगे, आत्मनेपदी धातुओं के साथ। तो हम लिखेंगे कार्य के निरंतर होने अर्थ में कार्य के निरंतर होने अर्थ में आत्मनेपदी धातुओं से सानच प्रत्यय जोड़ा जाता है। सानच प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब कार्य का निरंतर होना बताया जाए, यानी वर्तमान कालिक जो धातुएं हैं और कौन से पद में, आत्मने पद में। जैसे आपने कक्षा 9 में पढ़ी थी सेव धातु, लब धातु, लबते, लबेते, लबेनते। ऐसे तो वहां पर जो आत्मनेपदी धातुएं हैं उन आत्मनेपदी धातुओं के साथ ही किसका प्रयोग करेंगे हम, सानच प्रत्यय का। और सानच प्रत्यय में आन शेष रहता है। अगला नियम लिखेंगे सानच प्रत्यय में स और च किसका लोप हो जाएगा, स और च का लोप होकर के डायरेक्ट लिख लेते हैं। सानच प्रत्यय में आन शेष रहता है। सानच प्रत्यय में शेष क्या रहेगा, आन। किसका लोप हो जाएगा, स का और च का। ठीक है। उसके बाद में आगे लिखेंगे सानच प्रत्यय के रूप में पुल्लिंग में राम शब्द, स्त्रीलिंग में रमा शब्द तथा नपुंसकलिंग में फल शब्द की तरह चलते हैं। इसके जो रूप है वो पुल्लिंग में तो किसकी तरह चलेंगे, राम शब्द की तरह। स्त्रीलिंग में किसकी तरह, रमा की तरह। और नपुंसकलिंग में कौन से शब्द की तरह चलेंगे, फल शब्द की तरह। अब देखिए सानच प्रत्यय जब हम धातु के साथ लगाएंगे तो वहां हमने ये कहा कि रूप ही राम की तरह चलेंगे और शेष क्या रह रहा है, आन। तो यानी कि आपको जब धातु के अंत में क्या दिखाई देगा, आन है। पुल्लिंग में तो आनऊ और आनहा। ठीक है। अब देखिए इसके एक नियम और रहेगा, तो वो नियम ये कहेगा कि जब आप प्रत्यय लगाओगे तो वहां प्रत्यय से पूर्व मैं का आगम हो जाएगा, मुख का आगम होगा और मुख के अंदर शेष क्या रहेगा, मैं शेष रहेगा। ठीक है। जब हम मैं को मिला देंगे धातु इसके साथ, प्रत्यय के साथ, तो यही पुल्लिंग में रूप क्या बन जाएगा, मान है, मानव और मानहा। और जब स्त्रीलिंग में रूप बनाएंगे तो वहां स्त्रीलिंग में रूप बनेगा माना, माने और मानहा। ठीक है। उसके बाद में नपुंसकलिंग में रूप बनेगा मानम, माने और मानानी। ठीक है। अब देखिए यदि आप मुख का आगम नहीं करो
तो भी आप इसके रूप बना सकते हो। इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे तो कार्य इसी के अनुसार करेंगे। शेष क्या रहेगा, आन शेष रहेगा और मुख का आगम होगा। मुख में शेष क्या रहेगा, मैं, ठीक है। आगम किसका होगा, मुख का, और मुख में शेष क्या रहेगा, मैं के बाद में आपको क्या मिलेगा, आन, ठीक है। अभी ये आन किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, तो वहां रूप बनता है मान, ठीक है। तो वहां मान का पुल्लिंग में तो बन जाएगा मान है, मानव, मानहा, ठीक है। उसके बाद में स्त्रीलिंग में बनेगा माना, माने, मानहा, और नपुंसकलिंग में बनेगा मानम, माने, मानानी। ये सीधा हम धातु के साथ जोड़ देंगे। उसके बाद में यदि हम ऐसा नहीं करें तो फिर एक नियम और बता रहा हूं आपको, वैसे भी आप कार्य कर सकते हो। तो देखिए नियम हो जाएगा अपना, धातुओं के साथ यानी हलंत धातुओं के साथ, हलंत धातुओं के साथ सानच प्रत्यय का मान तथा सवरांति धातुओं के साथ ही सानच प्रत्यय का आन जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कुछ ऐसी धातुएं हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब धातुएं हलंत होगी तो वहां हम सानच प्रत्यय का क्या जोड़ देंगे, मान, और जहां पर ये जो सवरांत धातुएं होंगी वहां सीधा सीधा सानच प्रत्यय का क्या जोड़ेंगे, आन जोड़ेंगे। देखिए इस नियम को समझने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, यही कि सानच प्रत्यय में शेष क्या रह रहा है, आन शेष रह रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सानच प्रत्यय में शेष क्या रह रहा है, आन। अब इस आन से पहले किसका आगम हो जाएगा, मुख का आगम, और मुख में शेष क्या रहता है, मैं शेष रहता है। जब आप धातु के साथ जोड़ोगे आत्मनेपदी, जैसे शेव धातु है उसके साथ हमने सानच प्रत्यय लगाया, ठीक है, सानच में शेष क्या रहा, आन। ठीक है, अब देखो जब सानच में शेष आन रहा, अब मैं किसका आगम करूंगा, यहाँ मुख का आगम। ठीक है, मुख में शेष क्या रहेगा, मैं, और उसके बाद में आन, और यहाँ अपना रूप बनेगा शेव मान। ठीक है, और पुल्लिंग में रूप बन जाएगा शेव मान है। तो आप सीधा सीधा ऐसे भी देख सकते हो कि सानच प्रत्यय जो है जब सवरांत धातुओं के साथ लगाया जाएगा तो वहां हम मुख का आगम नहीं करेंगे, और हलंत धातुओं के साथ जब सानच प्रत्यय लगेगा तो वहां हम मुख का आगम करके सानच प्रत्यय लगाएंगे। आप ऐसे नहीं याद रखो तो सीधा सीधा ऐसे भी रख सकते हो कि सानच प्रत्यय जब पुल्लिंग में रूप बनेंगे तो वहां हम पुल्लिंग के अंदर धातु के साथ क्या जोड़ेंगे, एक वचन में तो मान है, द्विवचन में मानव, और बहुवचन में मानहा। ज्यादा अच्छा रहेगा आप ऐसे ही याद कर ले। मैं यहाँ लिख देता हूं, पुल्लिंग में तो किसकी तरह रूप बनाए हमने, राम शब्द की तरह रूप बन रहे, राम है, रामाऊ और रामहा। तो यहाँ अपने रूप बन जाएंगे मान है, मानव और मानहा। स्त्रीलिंग में हमने रूप बनाया रमा की तरह, तो रमा, रमे, रमहा। तो यहाँ रूप क्या बन जाएगा, माना, माने, मानहा। और नपुंसकलिंग में रूप बनेंगे फल की तरह, फलम, फले, फलानी। तो यहाँ रूप कैसे बनेंगे, मानम, माने, मानानी। ऐसे हम रूप बनाएंगे। सीधी सीधी आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है और ज्यादा आपको गहराई में नहीं जाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। कार्य के निरंतर होने अर्थ में आत्मनेपदी धातुओं के साथ ही सानच प्रत्यय का क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। सानच प्रत्यय में मूलतः स और च का लोप होकर के आन शेष रहता है। पुल्लिंग शब्दों के अंदर ही
राम की तरह पुल्लिंग धातुओं के पुल्लिंग में किसकी तरह रूप बनाएंगे? राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह रूप बनेंगे। ठीक है, अब देखिए उदाहरण देखते हैं हम। जैसे इधर तो हम लिखेंगे प्रकृति धन रहते, यहाँ हम लिखेंगे पुल्लिंग, यहाँ लिखेंगे स्त्रीलिंग के रूप और यहाँ लिखेंगे नपुंसकलिंग। जैसे सेव धन सानच, तो पुल्लिंग के अंदर तो मान शेष रहेगा ना, तो यहाँ रूप क्या बनेगा? सेव मान है। द्विवचन में रूप क्या बनेगा? सेव मानव। और बहुवचन में रूप क्या बनेगा? सेव मानः। ठीक है, उसके बाद में स्त्रीलिंग की हम बात करें तो स्त्रीलिंग में रूप एक वचन में तो बनेगा सेव माना, द्विवचन में रूप क्या बनेगा? सेव माने, रमे बनता है ना। और यहाँ बहुवचन में रूप क्या बनेगा? सेव मानः। ठीक है, उसके बाद में नपुंसकलिंग में रूप बनेंगे सेव मानम, द्विवचन में रूप बनेगा सेव माने और यहाँ बहुवचन में रूप बनेगा सेव मानानि। ऐसे रूप बनेंगे। ठीक है, उसके बाद में मुद धन सानच, उ का ओ हो जाएगा। धातु की उपदा में यदि ई उ री आता है तो वहाँ पर जो गुण का कार्य है वो भी हमें करना है। तो मुँह का उ है उसका ओ हो जाएगा और रूप क्या बन जाएगा? मोद मान है। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा? मोद माना और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा? मोद मानम। मोद मान है, मोद माना, मोद मानम। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, कंप धने सानच, कंप धने सानच, रूप क्या बनेगा? कंपी मान है। स्त्रीलिंग में रूप बनेगा कंपी माना और नपुंसकलिंग में रूप बनेगा कंपी मानम। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, संक धने सानच, यहाँ रूप बनेगा संकी मान है, संकी माना और नपुंसकलिंग में रूप बनेगा संकी मानम। ठीक है, उसके बाद में वृत्त धने सानच, बहुत अच्छा उदाहरण है, वृत्त धने सानच, क्या बनेगा? वृत्तमान है, रिकार हो जाएगा, वृत्त मान है। स्त्रीलिंग में रूप बनेगा वृत्तमाना और नपुंसकलिंग में रूप बनेगा वृत्तमानम। ठीक है, उसके बाद में लंब धने सानच, लंब धने सानच, रूप बनेगा लंबमान है। स्त्रीलिंग में रूप बनेगा लंबमाना और नपुंसकलिंग में रूप बनेगा लंबे मानम। लंबमान है, लंबमाना, लंबे मानम। उसके बाद में आगे देखो, बास धने सानच, क्या बनेगा? भासमान है। स्त्रीलिंग में रूप बनेगा भासमाना और नपुंसकलिंग में रूप बनेगा भासमानम। भासमान है, भासमाना, भासमानम। एक बार स्क्रीनशॉट ले हुए आप। उसके बाद में कुछ उदाहरण और देखते हैं हम। देखिए आगे लब धने सानच, रूप क्या बनेगा? लभी मान है, लभी माना और नपुंसकलिंग में लभी मानम। ठीक है,
आगे देखो यज धने सानच, तो रूप क्या बनेगा, यजमान है, यजमाना और यजमानम। ठीक है, अब देखिए हमने ये कहा था कि सवरांत धातुओं के साथ क्या जोड़ देंगे, आ नहीं जोड़ेंगे। जैसे सी धातु है उसके साथ हमने सानच प्रत्यय लगाया, सानच प्रत्यय में शेष क्या रह रहा है, आन शेष रह रहा है। तो सी ई के स्थान पे जो गुण यन संधि के अंदर हम कौन सा आदेश करते हैं, ये करते हैं ना, इको यंची, ई उ री लरी के स्थान पे ये वरल है, तो यहाँ पर भी ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये आदेश हो जाएगा और यहाँ रूप बन जाएगा सयान है। स्त्रीलिंग में रूप बनेगा सयाना और नपुंसकलिंग में रूप बनेगा सयानम। ई के स्थान पे क्या हो गया, ये। ठीक है, उसके बाद में दा धने सानच, सवरांत धातु है, दा आ रहा है ना अंत में, तो यहाँ रूप क्या बनेगा, ददान है, ददाना, ददानम। ध्यान रखने वाली बात है ये, 2-3 उदाहरण है ऐसे। उसके बाद में एक धातु और है क्री, क्री धने सानच, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसका रूप बनता है कुर्बान है, कुर्बान है, कुर्बाना और कुर्बानम। ठीक है, उसके बाद में ज्ञादन सानच, तो जाना न है, जाना ना और जाना न। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये था अपना सानच प्रत्यय। अब तक की सभी क्लासों में अपना जो सानच प्रत्यय हैं, जो प्रत्यय हैं वो संपूर्ण हो चुके हैं और प्रत्यय के बाद में जो अगला पॉइंट है वो हम अगली क्लास में लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जो भी अगला पॉइंट आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी प्रत्यय में आपकी कोई दिक्कत हो तो आप उस प्रत्यय के बारे में भी लिख सकते हैं। कल की जो क्लास होगी उसके अंदर हम कुछ प्रत्यय की उदाहरणियाँ हल करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण का या फिर अपनी पाठ्य पुस्तक का, वो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।